कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5वां वचन। सब बाइबल लेकर के आए तो निकालिए फिर। ओके, बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 5, हिंदी और इंग्लिश हम इस वचन को पढ़ने पाएंगे। पढ़ना भैया। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो पर हैं, जो पृथ्वी पर है। कौन से हैं वो अंग? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो मूर्ति पूजा के क्या है? बराबर है। इंग्लिश में पढ़िए। जस्टिना पढ़ रही है। हाँ। Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Praise the Lord. Hallelujah. बोलिए आमीन। 3 अध्याय, अब मेरी तरफ ध्यान से सुनेगा। 3 अध्याय मुझको और आपको सिखाता है कि नया जीवन कैसे जीना है। एक नया जीवन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो जीवन कैसे जीना है। हाउ टू लिव अ न्यू लाइफ। मैं अपना जीवन, नया वाला जीवन कैसे जीऊंगा। और पौलुस इस अध्याय में ये सारे बातों को सिखाता है। 1 से 4 वचन में हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हम यीशु मसीह के साथ क्या है? जिलाए गए हैं। बट 5वें वचन से लेकर 17 वचन तक एक नई बात पौलुस कहता है। अ प्रैक्टिकल लाइफ, एक व्यवहारिक जीवन, एक, मेरी तरफ ध्यान से सुनना, एक नई विचारधारा के साथ, नए विचारों के साथ। नया जीवन है तो विचार भी कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। पुराना जीवन पुराना विचार, नया जीवन नया विचार। और इस नया जीवन जीने के लिए पौलुस कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को क्या है? मार डालो। सब बोलिए मार डालो। इंग्लिश में आया पुट टू डेथ। बेहोश करने नहीं बोल रहा है। क्या करने के लिए नहीं बोल रहा है? मार डालो, पुट टू डेथ। और एक और क्या हो सकता है? बोलिए हिंदी का और कोई शब्द दीजिए। पुट टू डेथ, मार डालो। और कोई बात बताइए। हैं? निपटा डालो आज की भाषा में। वेरी गुड। गुरमीत है, गुरप्रीत भाई बोला क्या कर रहा है? निपटा डालो। दैट्स गुड वर्ड। और कोई शब्द दीजिए। इसीलिए हाँ, तुम में हाँ, जो कुछ सांसारिक बातें हैं, हाँ, उसका अंत कर दो। एक और शब्द आया है, क्या कर दो? अंत कर दो। देखिए अभी 2-3 शब्द मिल गया। जो बाइबल हमने पढ़ा उसमें क्या बोलता है? बोलिए ना, क्या बोला? मार डालो। गुरप्रीत ने क्या शब्द दिया? निपटा डालो। एक और शब्द निकला, अंत कर दो। और एक शब्द है, खत्म कर दो। और कोई शब्द है? नष्ट कर दो। गुड। एक और बचा, अभी और बोल सकते हैं। समाप्त कर दो। क्या कर दो? समाप्त कर दो। मेरी तरफ देखना, ध्यान से देखना। बहुत शब्द निकल कर आएंगे। क्या खत्म कर दो? किसको निपटा दो? किसको मार डालो? किसको समाप्त कर दो? किसको नष्ट कर दो? वहां पर 5 बातें लिखी हुई है। कितनी बातें लिखी हुई है? 5 बातें लिखी हुई है। लिसन टू मी। आज थोड़े से लोग हैं, पर अगर समझ जाएं तो ये थोड़े लोगों का जीवन चेंज हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो 5 बातें हैं, 5 अभी है, 5 और आगे हैं।
ये 5 बातें जो पौलुस कुलुसियों के कलीसिया को बोल रहा है, वहां के विश्वासियों को जीने नहीं दे रही ये बातें। क्यों नहीं जीने दे रहे? क्योंकि उनके जीवन के ये अंग अभी भी मरे नहीं हैं, समाप्त नहीं किया है। एकदम साफ साफ लिखा हुआ, कोई डाउट नहीं यहां पर। इसलिए अपने उन अंगों को क्या करो? मार डालो। आप बोलोगे पास्टर साहब मार डालो मतलब? यहां मार डालो का मतलब यह नहीं कि आप जाकर उसको मार डालो का मतलब स्विच ऑफ कर दो, उससे कोई संबंध नहीं, उससे किसी प्रकार का कोई नाता नहीं। कई बार बोलते हैं ना, दिमाग खराब हो गया, अब मैंने उसके साथ सारा संबंध क्या कर लिया? तोड़ दिया। कितने लोग को ये वाली बात समझ में आती? सारा संबंध तोड़ दिया है। ఇంకా ఆయనతో మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు, అన్ని తెగించుకున్నామండి, అన్ని తెగించుకున్నాం, ఇంకా అయిపోయిందండి, ఎండ్ అయిపోయింది పాస్టర్ గారు, ఇంకా లేదు, खत्म कर दिया पास्टर साहब। वो पुराने रिश्ते, वो पुरानी बातें, वो पुराना स्वभाव, वो पुरानी आदतें सब क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जब आप बोल रहे हो खत्म कर दिया, खत्म हो गया नहीं, खत्म तो क्या खत्म कर दिया? अब बोलिए ना। अब आपको वो अगर समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आएगा कि क्या कर डालो? क्या करो? जोर से बोलिए, मार डालो। अपने पड़ोसी को बोलो मार डालो। सुनिए, ये जो मारने का काम है ना, ये खत्म करने का काम है, ये मेरा नहीं है। समझ में आया? मैं आकर नहीं मारूंगा मैं नहीं आऊंगा खत्म करने के लिए, मैं नहीं आऊंगा निपटाने के लिए। किसको करना है? हेलो, सुना नहीं मैंने? यू हैव टू डू, आपको करना है, आपको। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। दिस इज माई वर्क, मेरा काम है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 13 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अरे बाप रे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो? आज कितने लोग शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं? सुबह किसके लिए उठते हैं? जोर से बोलिए ना। दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर किसके लिए जाते हैं? ऐसा दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर चर्च के लिए आते हैं? कोई होंगे, 2-4 लोग होंगे। ड्यूटी में जाना है, फेस दिखाना है, पंचिंग करना है, नहीं तो पेमेंट कट जाएगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। किसके लिए? गेट के पास जाके स्पीड होता है, जैसी गाने का आवाज सुनते, देख लो, समझ में। आत्मा के लिए कहां आकर स्पीड होता है? आत्मा के लिए कहां पर आकर स्पीड हो रहा है? और गेट के पहले तक कैसे थे? क्या लेंगे ना, तेरे को क्या जल्दी है? और फिर अगर जिस दिन पास्टर साहब नहीं हो तो है, उस दिन ऐसे नहीं, उस दिन ऐसे उस दिन आगे चलने का मन नहीं करता, पीछे चलने का मन करता है। पुट टू डेथ। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो क्या रहोगे? जीवित रहो। सब बोलिए जीवित रहूंगा। पर क्या करना पड़ेगा? कितने लोग मार रहे हैं? पौलुस कहता पुट टू डेथ, मार डालो, खत्म कर दो उन चीजों को। अब एक नई विचारधारा के साथ, एक नई जीवन शैली के साथ तुमको जीवन जीना है। और फिर कहता है, अब मैं फिर से वो लिस्ट पढ़वा रहा हूं।
क्या है वो अंग? अशुद्ध व्यभिचार, पहला बात हमने देखा क्या है, व्यभिचार। दूसरा क्या है? अशुद्धता, अशुद्धता। तीसरा क्या है? दुष्कामना, दुष्कामना। बुरी लालसा, चौथा क्या है? बुरी बुरी लालसा। पांचवा क्या है? लोभ। लोभ, जो किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के क्या है? बराबर है। मैंने आपको 2 सप्ताह पहले बताया था व्हाट इज व्यभिचार। व्यभिचार मतलब मैं शादीशुदा हूं, शादीशुदा होने के बाद अगर मैं गलत संबंध में पड़ता हूं, मेरी पत्नी है और मैं धोखा दे रहा हूं उसको, मेरी पत्नी है और मेरा उसका पति होने के बावजूद भी अगर वो किसी को धोखा दे रही है, बाइबल बताती है वो व्यभिचार है। अच्छा विचार नहीं है। वो पत्नी है पर दूसरे स्त्री के पास जा रहा हूं, पति है पर दूसरे पुरुष के पास जा रही है, ये अच्छा विचार नहीं है। ये कौन सा विचार है? बोलिए, व्यभिचार है। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मार डालो, खत्म कर दो। आज कितने परिवार सत्यानाश हो रहे हैं, कितने परिवार बिगड़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनके अंदर शरीर की अभिलाषाएं हैं। कैसे करेंगे? आत्मा के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा? जीवन बिताना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया? पवित्र आत्मा हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। दूसरी बात क्या लिखा है? अशुद्धता, अशुद्धता, इम्प्योरिटी। अशुद्धता, गंदे विचार, गंदी बातें। हमारा मन अशुद्ध हो गया, हमारा हृदय अशुद्ध हो गया। इम्प्योरिटी। एक बात और याद रखिएगा, ये जितनी ये 5 पाप है ना यहां पर जो दिखाए हुए हैं, ये शरीर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? शरीर से हैं। ये नहीं दिखने वाले हैं, पर कभी ना कभी पाप का घड़ा है भर जाता है, कभी ना कभी। आपके विचार आपको कभी ना कभी एक्शन में लेकर आएंगे, आपके विचार कभी ना कभी आपको एक्शन में लेकर के आएंगे। आपके गंदे विचार, गंदी बातें। इसलिए मत्ती 5:8 में लिखा, मत्ती 5:8 पढ़िए। आप थोड़ा जल्दी जाने दीजिए मुझे। मत्ती 5:8 पढ़िए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य है वे जिनके मन, बोलिए जिनके मन। मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप धन्य हैं? आप धन्य हैं? कौन धन्य है? जिसका मन कैसा है? शुद्ध है। इन दिनों में शुद्धता की कमी है। प्योर चीजें नहीं मिल रही, प्योर विश्वासी भी नहीं मिल रहा आजकल, डुप्लीकेट विश्वासी मिल रहा है, नकली है, समझ में नहीं आ रहा, दिखता एकदम असली के समान है, पर कई बार कुछ एक्शन ऐसे हैं, ऐसे दिखता है, अरे समझ अरे डुप्लीकेट है भाई ये तो, पर इसका एक्शन कैसा है? एकदम असली वाला, ओरिजिनल है। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, और जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। वे किसको देखेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। अरे परमेश्वर को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति अशुद्ध हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, क्योंकि लिखा है जिसमें परमेश्वर का बीज है वो पाप कर ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु आज शाम को मुझसे और आपसे कहता है उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को खत्म कर डालो। ये पृथ्वी पर के अंग हमको मसीह जीवन में बढ़ने से रोक रहे हैं। इतना आसान नहीं है कि आपको 24 घंटा हर दिन यहीं पर बैठा करके रखूं। हमको संसार में जाना है, संसार में जीना है, पर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं मेरे साथ कौन है, यीशु मसीह है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, व्यभिचार वाले अंग को हम मार डालने पाए। व्यभिचार करने के लिए नए नियम में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी को सोचकर, किसी को विचारों में लाकर भी आकर भी आप क्या कर सकते हैं, पाप को क्या है कर सकते हैं। तीसरी बात, तीसरा, पहली बात क्या हो गया, व्यभिचार, दूसरा अशुद्धता, तीसरा दुष्कामना। दुष्कामना, इंग्लिश में आया लस्ट। दुष्कामना, लस्ट, लस्ट मत इधर मेरी तरफ, पाप पूर्ण विचारों में डूबे हुए दिन भर, सोचते भी गंदा है और काम भी उनके क्या हैं, लस्ट। एक गलत विचारों को अपने मन में पाल करके रखे हैं। और नेक्स्ट है बुरी लालसा। दुष्कामना के लिए एक वचन पड़ेगा, याकूब 1:14-15। परंतु हाँ, प्रत्येक व्यक्ति परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, अपनी ही अभिलाषा, अपनी ही बुरी इच्छाओं के कारण खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कैसे पड़ता है भैया, परीक्षा में पड़ता है, अपनी अभिलाषा के कारण। इविल डिजायर उसके अंदर है, इसके कारण वो खींचता है। इधर देखिए, पहले फंसता नहीं है, पहले खींचता है। खींचता मतलब है, चुंबक देखा है, आकर्षित होता है। आ चूपे ఎందుకు, वो नजर ही काहे के लिए भाई। दैट evil desire, वो बुरी लालसा है, बुरी इच्छाएं, पाप करने की इच्छाएं, जिन बातों को परमेश्वर मना करते हैं उन्हें ही चाहना, दैट इज सिन। जिसको परमेश्वर ने मना किया है हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अरे जिसके बारे में परमेश्वर ने मना किया है, नो बोला है, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, खत्म कर दो। फिर परमेश्वर से मत बोलो परमेश्वर क्या हुआ, देखने से क्या हुआ, जाने से क्या हुआ, आपके विचार अच्छे नहीं हैं, वो तो मेरी बहन के समान है, वो तो मेरी मां के समान है, वो तो मेरी भाभी के समान है, सब समान है। హలో, ఆమె నా అక్క లాంటిదండి, ఆమె నా చెల్లి లాంటిదండి, ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతాయి అండి అండి అండి। उसके बाद छपरे, कहां से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ।
जिन बातों को परमेश्वर ने मना किया है उसको हम क्या करने पाए? नो मीन्स नो। पांचवी बात, लोभ को, ग्रीड, लालच को, जो किसके समान है? मूर्ति पूजा के समान है ना? व्हाट इज लोभ? पैसा, कोई वस्तु है, पद। आज पद का लालच है, पर लालच कहां है? अंदर अंदर है। इधर सुनना, कोई भी चीज, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, अगर वो परमेश्वर से बढ़कर हो रही है, समझ लेना दैट इज ग्रीड। अगर आपको कोई बोले मोबाइल चाहिए कि परमेश्वर चाहिए, क्या बोलो? सोना चाहिए कि परमेश्वर चाहिए? अभी तो सब परमेश्वर ही बोलोगे। ऐसा मशीन लगा के रखना चाहिए, तब तब सब ये कितने झूठे निकलेंगे तब समझ में आएगा। बोलो ना, सोना कि प्रभु? प्रभु। पद कि प्रभु? यीशु मसीह ने कहा, कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है, पर यह हमारी हर जरूरत प्रभु को नहीं पूरा कर सकती, प्रभु को नहीं लेकर के आ सकती। प्रभु मेरे लिए सब कुछ ला सकता है, पर यह वस्तुएं प्रभु को नहीं लेकर के आ सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा मत्ती 6:24, पढ़िए मत्ती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हाँ, एक से बैर रखेगा और दूसरे से क्या रखेगा? प्रेम रखेगा। और या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और दूसरे को क्या जानेगा? तुच्छ जानेगा। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. एक को तू प्रेम करेगा, एक को तू ठुकरा देगा, या तो फिर एक को तू ठुकरा देगा और एक को तू क्या करेगा? प्रेम करेगा। दो चीजों को हम नहीं कर सकते। इधर देखिए, प्रभु में रहते हुए मैं थोड़ा सा संसार को भी प्यार कर लूं, दुनियादारी को भी मैं प्यार कर लूं, नहीं चलेगा। 13वीं के लिए जा रहे हैं, जैसे ये नहीं जाएगा तो पता नहीं वो वापस जिंदा होकर आ जाएगा। कई बार मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को इतना गुस्सा आता है। कौन से कार्यक्रम के लिए जा रहे हो आप? What nonsense we are doing. आत्मिक जीवन में बढ़ना मांग रहे हैं, पर हम संसार से अभी तक कट ऑफ नहीं हुए हैं। थैंक गॉड, धन्यवाद उन परिवारों के लिए जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं सीखना चाहते हैं, बस फुल एक्टिंग ऐसा दिखाएंगे कि उनसे बढ़कर भक्ति वाला कोई है नहीं। ब्रदर्स, लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए। कौन से कार्यक्रम में आप जा रहे हैं? झूठ बोल के जा रहे हैं। उनको मालूम है पास्टर साहब यहां करने वाला नहीं, पास्टर साहब ये कार्यक्रम मानेगा नहीं, आएगा नहीं, पास्टर अम्मा आएगी नहीं, इसलिए कहां जाओ? किसी को मार डाले, चल दिए, पास्टर साहब हम लोग थोड़ा गांव जाके आते हैं। लेरा नहीं है ऐसे लोग यहां पर, है ना?
क्या सीख रहे हो मेरे भाई, क्या सीख रहे हो? ఏంటి నేర్చుకుంటున్నారు? सीखिए। दो नाव में पैर रखकर आप नहीं चल सकते। शर्म आनी चाहिए, मरे हुए का खाना खाने के लिए जा रहे हो यार। इतने भूखे हैं आप, इतनी हालत खराब है कि किसी का मरा हुआ का खाना खाना पड़ रहा है। एक दिन पहले चले जाओ, एक दिन बाद में चले जाओ, उसी दिन जाना है। कितने लोग समझ रहे हैं? मार डालो उन अंगों को, क्या करो? मार डालो। कैसे मारेंगे? जल्दी से सुनेगा। मार डालो बोल रहा, कैसे मारेंगे भाई? मैं आपसे कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा की सहायता से। मैं अपनी ताकत से नहीं मार सकता। मैं व्यभिचार को, बुरी लालसाओं को, है ना, लोभ को, दुष्कामना को, अशुद्धता को अपने उससे नहीं मार सकता, पर परमेश्वर की सहायता से। पौलुस कहता है परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस ने किया, इसलिए वो लिख भी रहा है, अपने उन अंगों को क्या करो? मार डालो। गलातियों 5:16 पढ़िए ब्रदर। परंतु मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। सब बोलिए आत्मा के अनुसार चलो। इधर मेरी तरफ देखिए। पिछला हफ्ता पूरा मीटिंग किया, क्या करने के लिए? आत्मा के अनुसार चलने के लिए, आत्मा के अनुसार बल पाने के लिए। आत्मा के अनुसार चलो, क्या फायदा होगा? तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसी रीति से, वहां पर कितना अच्छा लिखा, किसी, मतलब कोई मौका ही नहीं है यदि तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से बोलिए आत्मा के अनुसार चलो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आत्मिक बन के रहोगे, कोई सांप नहीं आएगा। आत्मिक बन के रहोगे, कोई सांप नहीं आएगा। नो स्नेक विल कम। मिट्टी बनकर रहोगे, सांप आएगा। क्या करने के लिए? हाँ, तब फिर सांप को बुलाने की जरूरत नहीं। सांप को मालूम चल जाएगा इस बार मिट्टी है, चलो मैं चाटूं। उसके बाद बोल, हाँ चाट करके जा। मिट्टी को क्या, सांप को क्या चाहिए? क्या चाहिए? मिट्टी। है मिट्टी, है मिट्टी। शादी के समय आता है वो। क्या करो भैया, क्या करो भैया? अरे नहीं, फिर निपटा डाल। प्रकाश भाई ऐसा बोलो, ऐसा नहीं, ऐसा कर। చంపేయండి। ఎలా చంపేస్తారు మీరు? ఇలాగా? इधर को मारना नहीं आता, निपटा डालो, खत्म करो परमेश्वर की सहायता से। दूसरी बात, आपका मन का नया होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ऐसा ऐसा थोड़ा हाथ लगाना, ऐसा। ये बदला कि नहीं बदला? अरे रखो ना, हाथ रखो ना। जैसी बदला हटा फट हटा दे। कुछ लोग ऐसा रखे तो रखो, बोला जैसी बदला फट कर देंगे। इधर रखो ना, हाथ रखो। बदला? आपका सोच बदला कि अभी भी 1947? क्या करना भैया? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना है? बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नया होना है, अपने अंगों को मारना है, ये बुद्धि को नया करना है। और तीसरी बात, मसीही जीवन में चलने के लिए संगति बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मसीही जीवन बनने के लिए संगति बहुत जरूरी है। हो गया पास्टर साहब, एक हफ्ते का प्रार्थना बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। 12 पास्टर लोग आए, किसी ने हिलाया, किसी ने डुलाया, किसी ने रुलाया, बहुत अच्छा लगा। फिर कब करेंगे पास्टर साहब?
एवरी डे। ये 5 पाप आप कितने लोग को आज परेशान कर रहे हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, इन अंगों को हमको क्या करना है? मार डालना है। अब आगे पढ़िए। इन्हीं के कारण, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 6वां आयत, इन्हीं के कारण। किसके कारण? ये कौन है? ऊपर वाले 5 के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा ना मानने वालों पर क्या है? पड़ता है। इन्हीं के कारण, ये 5 पाप के कारण, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, आज नहीं तो कल परमेश्वर का प्रकोप आएगा, क्योंकि परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं है। इसी लिखा, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। 7वां वचन, और तुम भी जब इन बुराइयों में, बुराइयां हैं कि अच्छाइयां हैं? बुराइयां लिखा है। जब तुम भी इन बुराइयों में, ये 5 बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते। कौन से काल में? कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार। अभी आज क्या है? अभी बिताते थे कि चलते थे? चलते हैं। कहीं अभी दूर नहीं किया, मतलब अभी भी चलते हैं। अब एक और लिस्ट लिखा हुआ है भैया, 5 हो गया ना? अब एक और 5 देखो। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात, इधर देखिएगा, 5 ऊपर दिया, 5 नीचे दिया। अब 5 गिनिए, क्या क्या 5 है? क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। सब बोलिए, सब बातें छोड़ दो। मेरी तरफ देखो, वो 5 ऊपर का 5 दिखता नहीं है, ये वाला 5 दिखता है। क्या क्या नहीं दिखता? व्यभिचार नहीं दिखता, क्योंकि चोरी छुपे करते ना। अशुद्धता, इंप्यूरिटी दिखता नहीं है। इधर क्या चल रहा है क्या समझ में आता है? दुष्कामना समझ में नहीं आता, बुरी लालसा समझ में नहीं आता, लालच समझ में नहीं आता। पर अब क्या समझ में आता है भैया? क्रोध दिखता है। दूसरा रोष, तीसरा बैर भाव, चौथा निंदा, 5वां मुंह से गाली बकना। इसमें एक को छोड़कर सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। हेलो, उस 5 को खत्म किया है, इस 5 को भी क्या करना है? पुट टू डेथ, डुबा दो। कितने लोगों को समझ में आ रहा? जवान लोग ध्यान से सुनो, खत्म कर दो भैया। टोटल 10 हो गए। वो 5 और ये 5, 10 हो गए। क्या बोल रहा है? खत्म कर दो। अब बोलता है 9वां पद में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से क्या मत बोलो? झूठ मत बोलो। ये वाला स्वभाव आज प्रेयर ग्रुप में, कुछ प्रेयर ग्रुप में अभी भी चल ही रहा है। क्यों एक दूसरे से झूठ बोलना है? तुम्हारी बात हां की हां, ना की ना, घुमाने की जरूरत नहीं। एक दूसरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक दूसरा कोई भी हो सकता है। ये एक दूसरे जरूरी नहीं है। ये एक दूसरे पति पत्नी हो सकते हैं,
मैं क्यों अपनी पत्नी से झूठ बोलूं? मेरी पत्नी मुझसे क्यों झूठ बोले? मैं क्यों बेटी से झूठ बोलूं? मेरी बेटी क्यों झूठ बोले? मैं क्यों विश्वासी से झूठ बोलूं? विश्वासी पादरी से क्यों झूठ बोले? ऐसा काम ही ना करो कि आपको झूठ बोलने की नौबत आए। खत्म कर दो। अरे आजकल तो झूठ नहीं बोलता, मार डाला ना रे मैंने, निपटा दिया मैंने। आजकल गुस्सा नहीं करता, निपटा दिया ना रे मैंने। बैर भाव नहीं कर रहा, निपटा दिया मैंने। अरे खतरनाक आदमी यार है। किसको निपटा दिया इसने? किसको निपटा दिया? बोले ना, किसको निपटा दिया? क्रोध को निपटा दिया, रोष को निपटा दिया, बैर भाव को निपटा दिया, निंदा को निपटा दिया, मुंह से गाली बकना निपटा दिया, एक दूसरे से झूठ बोलना भी क्या कर दिया? निपटा दिया। तो कितने हो गए टोटल? 11। और फिर उसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूं, क्या लिखा है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, क्योंकि हाँ, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रेज़ लो। क्या किया डाला है? सब बोले उतार डाला है। इधर ध्यान से सुनना। सुबह से जो कपड़ा पहने थे, कल रात में जो कपड़ा पहने थे, सुबह उठकर फिर कुछ लोग बदल लिए होंगे। आने से पहले बदल के आए, कोई कपड़ा पहन के आए। क्यों बदले? स्मेल आता। हेलो, क्यों बदले आपको मालूम है? बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया क्या? गंदा हो गया, बदबू आ रही थी, इसलिए उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। अरे कपड़ा निकाल दिया, बदबू आ रही थी। गाली बकना अभी तक छोड़ा नहीं, बदबू नहीं आ रही। झूठ बोल रहे, बदबू नहीं आ रही। बैर भाव रख रहे, बदबू नहीं आ रही। गुस्सा कर रहे, बदबू नहीं आ रही। खोपड़ी में बुरी बुरी इच्छाओं को घुसा कर रखा, बदबू नहीं आ रही। दुष्कामना कर रहे, बदबू नहीं आ रही। लालच कर रहे, बदबू नहीं आ रही। यस, इन चीज की बदबू शायद आपको ना आ रही हो। प्रभु को बोलता प्रभु हमसे कहता है तेरे पास बास मार रहा है। प्रभु कौन सा बास मार रहा है? स्प्रे लगा के आया हूं। बेटा अभी भी झूठ बोल रहा है तू, झूठ की बदबू आ रही है तेरे पास अभी भी, गुस्से की बदबू आ रही है अभी भी। कितने लोग समझ रहे हैं? खत्म करो ना। ठीक है, कई बार कुछ परिस्थितियां देखकर गुस्सा आता है, हम भी गुस्सा करते हैं कई बार। पर कुछ लोग का गुस्सा ठंडा ही नहीं होता भाई। जब तक वो 2-4 प्लेट ना फेंक दे, जब तक अपना सर इधर उधर ना ठोक ले, जब तक वो फोन उठा के गाली ना दे दे। अगर पत्नी से लड़ाई हुई तो फिर वो शुरू करेगा, कहां जाएगा? ससुराल जाएगा। वो कहां जाएगा? ससुराल जाएगा। फिर ससुर को देगा गाली, फिर सास को देगा गाली, फिर साली के पास आएगा। झगड़ा है घर वाली से, घूम रहा पूरा। और उसके बाद फिर संडे को सुबह अपनी पत्नी को लेकर के आएगा, वो उस तरफ ये इस तरफ। पास्टर साहब को तो नहीं मालूम, बेचारे को लड़के आए करके पत्नी सोचती कि कितना ड्रामेबाज है। हेलो, कितना ड्रामेबाज है। खत्म करो ना भाई। अभी भी आप में से कई लोग आ जाए, वो लोग झूठ बोलना छोड़े नहीं, लड़ना छोड़े नहीं, गाली देना छोड़े नहीं। क्यों गाली निकल रहा? मानो गाली देने वाले के साथ रहते हो, इसलिए गाली निकल रहा है।
झूठ बोलने वालों के साथ रहते इसलिए झूठ निकल रहा है, गुस्सा करने वालों के साथ रहते इसलिए गुस्सा निकल रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चों को सबको मैं सोच रहा हूं कि अगले महीने से 5 स्टार दूंगा, 100 रुपये वाला। उसके बाद अगले हफ्ता रिपोर्ट लूंगा, बेटा पापा और मम्मी कैसे थे बताओ। खबरदार आज जाके बच्चों को टॉनिक पिलाना। पास्टर अंकल कुछ भी पूछेगा ना, सुधर जाओ ना। कई बार बच्चे हमसे पूछते मम्मी क्यों चिल्ला रही, क्यों लड़ रही है, पापा क्यों लड़ रहे हो, क्यों गाली दे रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो। अगर ये से बातें आपके घर में हो रही, मतलब अभी भी कुछ चीज जिंदा है जिसको खत्म करने की जरूरत है, मार डालने की क्या है जरूरत है। जब तक ये चीजें अगर आपके जीवन में एक भी 11 में अगर एक भी रहा, आप मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।